कि एक सेट क्या होता है, जब भी हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें, कर्ली ब्रैकेट्स बनाएं और अंदर कुछ चीजों को लिख दें, तो दिस इज नोन एज अ सेट। एक सेट क्या होता है, जब भी हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं और अंदर कुछ चीजों को लिख देते हैं, दिस इज नोन एज अ सेट। और ये जो चीजें हम अंदर लिखते हैं ये कहलाते हैं इस सेट के एलिमेंट्स या फिर इस सेट के ऑब्जेक्ट्स, या तो एलिमेंट्स या तो इसके ऑब्जेक्ट्स। एंड इट इज नेसेसरी कि इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करें और हमेशा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ही बनाएं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। फिर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के देयर आर टू वेज, वन इज रोस्टर फॉर्म एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपको जितने एलिमेंट्स चाहिए आप वो सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा डाल करके लिख देना है, लाइक दिस। तो when we write all the elements inside the curly bracket, then this is known as roster form. तो roster form में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट का मतलब यही वाले एलिमेंट्स होता है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग की बात, स्टार्टिंग की लैंग्वेज हमेशा ये होती है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए इज अ, ब्रैकेट का मतलब होता है सेट ऑफ एक्स, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, सच दैट एक्स इज अ डैश डैश। इसको हम कैसे रीड करते हैं, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ डैश डैश। यानी कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसे नंबर्स हैं, दीज आर ऑड नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। तो क्योंकि नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं तो इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, A is a set of x such that x is an odd natural number. इसे रीड कैसे करेंगे, A is a set of x डॉट डॉट का मतलब such that x is an odd natural number. क्लियर है कि एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में ये इसी एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। करेक्ट है, करेक्ट है। तो अब आपको क्लास की शुरुआत कहां से करनी है, यही से करनी है। एक नोटबुक में सीधा ऐसे लाइन खींच लीजिए, बीच में लेफ्ट साइड पे लिखिए, ऊपर हेड डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, और एक साइड लिखिए रोस्टर, एक साइड लिखिए सेट बिल्डर। और हम कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और सेट बिल्डर में कैसे लिखना उसको सीखेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर दीज नंबर्स, दीज आर इवन नंबर्स। ये सारे के सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, Yes, sir. so we can say that these are set of x such that x is an even natural number. It is an even natural number. तो जब भी मैं नंबर्स को पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में यही आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। करेक्ट है, Yes, sir. Sure. करेक्ट है बच्चों, Yes, sir. करेक्ट Yes, है। sir. अब देखिए बच्चों, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। आप नीचे ही कंटिन्यू करोगे ना ऊपर। अब ध्यान से देखिए ये लोग क्या है, ये लोग क्या है, ये है पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के टेबल में आने वाले नंबर, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, सो ऑन। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे C is a set of x such that x is a positive multiple of 3, such that it is a positive multiple of 3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yeah. एक चीज समझिए, इसी को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं। बिफोर वी मूव अहेड एक चीज समझिएगा, सबको ये बात पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जरा जरा सुनना बेटा, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स का सिंबल होता है कैपिटल एन, और ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। लेकिन इन नंबर्स की एक खास बात होती है, वो क्या होती है कि these numbers are never in decimals or fractions or roots।
ये नंबर्स कभी भी डेसिमल रूट फ्रैक्शन में नहीं होते, दीज आर ऑलवेज कंप्लीट नंबर्स। 3 होता है तो 3 के बाद में 4 होता है, 4 होता है 4 के बाद में 5 होता है, कोई 4.5 नहीं होता। क्लियर है? तो देखो इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, C is a set of x such that x is 3m। और कॉमा का मतलब क्या होता है? कॉमा का मतलब होता है यहाँ पे where 3m, और कॉमा का मतलब क्या होता है? where m belongs to capital N। ये जो सिंबल है किस चीज का सिंबल होता है? belongs to, है ना, belongs to। और कैपिटल N ये क्या हुआ? आराम से सुनो, ऐसा हमने क्यों बोला? तो जब हम बोल रहे हैं कि इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो क्यों लिखा जा सकता है? ध्यान से समझिए, हमने बोला C is the set of x such that x is 3m, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। और क्या मल्टीप्लाई करना है? m कौन कौन होगा? m कैन बी ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमें पता होना चाहिए, होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखो जब आप n की जगह पे, यानी आप m की जगह पे जब 1 डालोगे तो 3 into 1 you'll get 3। जब आप 2 डालोगे तो 3 into 2 you'll get 6। जब आप 3 डालोगे तो 3 into 3 you'll get 9। जब आप 4 डालोगे तो 3 into 4 you'll get 12। और ऐसे डालते रहो। यानी हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि C is a set of x such that x is 3m, कॉमा का मतलब होता है where m belongs to capital N। ये क्यों लिखना पड़ता है m belongs to capital N? समझाने के लिए टीचर को कि m की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ये नेचुरल नंबर, ये हमें पहले से पता है, टीचर को भी पहले से पता है। तो बस खाली लिख देते हैं m belongs to n। ये सिंबल के बारे में पता है, belongs to, सबको सिंबल के बारे में पता है belongs to वाले। Yes, sir. क्लियर है? नोट डाउन करिए। Yes, sir. ये और सी, ये छोटी छोटी बातें जब लिखते हैं, आपने पहले भी लिखी है तो उनको भी लिखिए, करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ही हो जाएगा डन बोलना है बेटा। Done, sir. Sir, done. जी Done, sir. ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हम कर देखेंगे, उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। एक दो और सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आप करेंगे। सो एक डी नाम का सेट है 4 8 12 16। तो पहले ये समझिए इन नंबर्स के बारे में क्या खास बात है, ये नंबर्स अपने आप में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कौन है ये नंबर्स? तो ये नंबर्स 4 के Sir, टेबल में आने Multiple of 4. 4 1 4 2 4 3 4 4, लेकिन ये सारे नहीं है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, इसमें 16 तक ही है। तो देखो हम इनको कैसे मैथमेटिकली अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने बोला D is a set of x such that x is 4m, where m क्या क्या है? m है 1 से लेकर के 4 तक, where m belongs to capital N। एक बार दोबारा से हमने बोला D is a set of x such that x is 4m, x कौन है? 4 का मल्टीपल। और m की वैल्यू कहां से कहां तक है, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है m is between 1 and 4। इसका मतलब होता है m is between 1 and 4। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच में m की वैल्यू डाल। तो देखो जब आप 1 डालोगे तो 4 1 जा 4, जब आप 2 डालोगे तो 4 2 जा 8, 3 डालोगे तो 12, और 4 तक डालोगे तो 6। फिर भी मैंने साइड में लिखा है, फिर से एक और कॉमा डाल के, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों लिखा है? ताकि टीचर के दिमाग में ये ना आए कि आपने बोला है कि m की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, तो कहीं 2.5 तो नहीं डालनी, तो ये डेसिमल में नहीं डालनी है। ये बताने के लिए मैंने बोला कि m को क्या रखना है? नेचुरल नंबर।
और नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4। तो कैसे रीड करेंगे इसे? D is a set of x such that x is 4m। m को कहां से कहां तक डाला है हमने? 1 से लेके 4 तक। क्यों 1 से लेके 4 तक लिखा मैंने? क्योंकि देखो ये चीज क्या है 4 into 1, ये चीज क्या है 4 into 2, ये चीज क्या है 4 into 3 और ये चीज क्या है 4 into 4। तो जब हम 4m बोल रहे हैं तो m वो चीजें जो उसमें मल्टीप्लाई होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो रहा है, इसलिए लिखा मैंने m is between 1 and 4 where m belongs to natural number, which means हमें डेसिमल वगैरह में नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. करिए डी पार्ट करिए, उसके बाद मैं 2-3 पार्ट्स लिखता हूँ करके। Sir, done. जिसका होगा डन बोलेंगे। डन सर। जी बेटा चेक करें, कर रहे हैं आप अभी? लास्ट 30 सेकेंड जिनका नहीं हुआ करिए। डन सर। जी आइए चेक करेंगे। तो ये कौन है बेटा? 5 के मल्टीपल्स है। कहां से कहां तक? 5 1 से लेके 5 5 5 तक, मतलब 1 से लेके 5। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं?
is a set of x such that x is 5m where m is between 1 and 5 where m belongs to natural numbers. किस किस का सही है? बिल्कुल सही, पक्का सबको क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 6 के मल्टीपल सिर्फ 3 बार, 1 से लेके 3 तक, जिसको हम बोल सकते हैं f is a set of x such that x is 6m where m को क्या कहां से कहां तक डालना है? 1 से लेके 3 तक and m belongs to natural numbers. बोलो बच्चों, सबको ओके रिपोर्ट है? Yes. Yes, sir. ये कहां से कहां तक है? 4 से लेके 7 4 तक. to 7. 7. So G is a set of x such that x is 3 के मल्टीपल्स लेकिन 4 से लेके 7 तक. So m is from 4 to 7 and m belongs to natural. कोई दिक्कत? ओके है? No, sir. Sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? No, sir. चलिए, No, ये sir. नंबर्स कौन है? मल्टीपल्स ऑफ 2 और ये है 1 से लेकर के 6 तक. So we can say that it is a set of x such that x is 2 का मल्टीपल where m is from 1 से लेकर के 6 तक and m belongs to natural. सब लोग ओके हैं? देखिए Yes, बोलिए sir. बच्चों, Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, जी कैसे, कौन है ये नंबर्स बताइए? ऊपर वाले स्क्वायर्स है. Sir, ये कौन है? इसके square. ये कौन है? 2 का स्क्वायर. ये कौन है? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ऐसा चलता चला जा रहा है. ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोल सकते हैं? A is a set of x such that x is m square. और कोई लिमिट है क्या? कहां से कहां तक लेना? नहीं, सारे लेने हैं. तो हम भी कोई लिमिट नहीं बनाएंगे. where m belongs to natural numbers. अब नेचुरल नंबर हमें पता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है. तो बस ठीक है, जब 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, 3 होगा तो 3 का स्क्वायर, 4 होगा तो 4 का स्क्वायर, और ऐसा चलता है. क्लियर है? क्लियर है? Yes, yes, sir. लेकिन ये नेगेटिव के भी तो स्क्वायर्स हो सकते हैं. हाँ जी बेटा पूछो. सर ये नेगेटिव के भी तो स्क्वायर्स हो सकते हैं. ये नेगेटिव के भी स्क्वायर्स होते हैं, इसलिए हमने स्पेसिफाई करा है कि हम नेचुरल नंबर्स रखते हैं. ओके सर. इसलिए स्पेसिफाई कर दिया कि हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं. तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 है. ओके सर. क्लियर है? Sir, नेचुरल नंबर्स इसमें को ये नेगेटिव लिख नहीं होते ना. सकते हैं. सर इसमें ये लिख सकते हैं क्या कि आज m 1 to infinity के बीच में है. हाँ, तो 1 to infinity का मतलब ही तो नेचुरल नंबर्स है ना बेटा. सर उसको अगर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, प्रॉब्लम है, क्योंकि जब 1 to infinity के बीच में लिखोगे फिर आपको एक और लाइन लिखनी पड़ेगी कि हम इसमें हम सिर्फ कंप्लीट नंबर लेंगे, इसमें हम डेसिमल नहीं लेंगे, इसमें रूट नहीं लेंगे, इसमें फ्रैक्शन नहीं लेंगे. क्योंकि 1 to infinity के बीच में तो 1.5 भी आएगा, √2 भी आएगा, √7 भी आएगा. और सर उसके साइड में अगर लिख दें कि वो नहीं नेचुरल बेटा, तो नंबर इतना को बड़ा नहीं बिलोंग लिखना करता है, है तो तभी तो अपने इसके सिंबल्स लर्न करे हैं. हर एक नंबर सिस्टम के जो नंबर है उनका सिंबल है. जैसे नेचुरल नंबर का n है तो सिंबल लर्न इसलिए गया कि इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना होता, सिर्फ छोटी सी वैल्यू लिखनी होती है जिसका मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए. ठीक है? सर. यस सर.
तो सारे ट्राई हैं। तो देखिए ये क्या है, ये क्यूब्स है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, लेकिन ये सारे नहीं है, सिर्फ 4 तक के क्यूब्स है। तो इसको हम बोल सकते हैं B इज अ सेट ऑफ x such that x is m क्यूब। अब इसमें लिमिट बताएंगे, वेयर m is from 1 to 4 and where m belongs to natural। किस किस का सही है, कौन कौन समझ पा रहे हैं, स्पीक अप। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Got it. यस सर। अब इस पर आ जाएंगे, ये क्या है, ये कौन से नंबर्स हैं, Prime. प्राइम नंबर जो नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। पहला प्राइम नंबर हमेशा होता है 2, सो 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर है। याद रखो पहला प्राइम नंबर हमेशा 2 होता है। इसी के साथ साथ 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, बाकी सब प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। 2 is the only even number which is prime। okay okay so इसको हम सिंपली बोल सकते हैं C is a set of x such that x is a prime। समझ में आ रहा है हमें, प्राइम नंबर का कोई सिंबल नहीं होता, पूरा लिख, ठीक है। अब ये कौन है, वॉवल्स है क्या ये, ए ई आई ओ यू। इसको हम बोल सकते हैं D is a set of x such that x is a vowel of English alphabet। कोई दिक्कत, जवाब दीजिए भाई। No, sir. Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। अब देखिए उल्टा क्वेश्चन भी आता है। हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी और उससे हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है। So A is a set of x such that x is a month of a year which starts with letter J। कह रहे ये कौन है, साल के वो महीने जो J लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से स्टार्ट होते हैं बताओ, जनवरी, जून, जुलाई। कोई दिक्कत इसमें? No, बोलो sir. बच्चों, कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर, करो आगे, खुद से करो। हो गया बच्चों? जिसका हो जाएगा डन बोलेंगे।
सर डन। बी चेक करें बेटा, देखिए बी कौन है? इट इज एन इंग्लिश लेटर विच प्रीसीड्स के, यानी प्रीसीड का मतलब होता है जो के से पहले आते हैं, तो के से पहले आने वाले इंग्लिश लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। करेक्ट है? करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इस पर आ जाइए। यहां पर कह रहे हैं x बिलोंग्स टू z। ये z क्या होता है पहले से समझिए। z कौन होते हैं? इंटीजर्स। ये इंटीजर्स कौन होते हैं? ऐसे नंबर जो नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, और ये भी डेसिमल और फ्रैक्शंस में नहीं होते। करेक्ट है? तो 5 और 10 के बीच के चाहिए, लेकिन अब आपको इक्वल टू पे ध्यान देना है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अच्छा, ये भी कंप्लीट नंबर्स होते हैं, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होता, तो पूरे पूरे नंबर लेने हैं, लेकिन 5 पे इक्वल टू नहीं है, तो मतलब 5 नहीं लेना। तो पहला नंबर कौन हो जाएगा? 6 7 8 9 और 10 तक जाना है, क्योंकि 10 पे इक्वल टू है। कौन कौन समझ पा रहे हैं? पक्का? Sir, got it. पक्का बच्चों? Yes. अरे बोलो, Yes, sir. श्योर है? यस सर। आगे आ जाइए। यस अभी भी सर। कोई गारंटी है इंटीजर्स है जो इन दोनों के बीच में, तो पहले इनका मतलब समझिए। देखिए -3/2 का मतलब है -1.5 और 5/2 का मतलब है 2.5। इनके बीच के इंटीजर्स, इनके बीच के इंटीजर्स तो कंप्लीट नंबर्स, क्योंकि इंटीजर डेसिमल्स में नहीं होते। इनके बीच के इंटीजर्स हो गए -1 0 1 और 2। चेक करो इनके बीच के कंप्लीट नंबर्स। सो -1 और +2.5 के बीच में कंप्लीट नंबर्स कौन है? -1 के बाद में कंप्लीट नंबर आएगा -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। 2 के बाद में 2.5 आता है, वहां उससे आगे नहीं जाना। किस किस को क्लियर है? किस किस को समझ में आ रहा है डी पार्ट? पक्का? Got it. Yes, sir. कोई रिपीट चाहता है? वान्या, नेमत, अदिति, No, sir, got No, it. sir. इधर भाई नो सर। फिनिश करिए। हेडिंग डालिए, एम्प्टी सेट और अ नल सेट और अ वॉइड सेट। बोर्ड पर स्पेलिंग है। एम्प्टी सेट और अ नल सेट और अ वॉइड सेट। एम्प्टी सेट और अ नल सेट और अ वॉइड सेट। एम्प्टी सेट और अ नल सेट और अ वॉइड सेट। लिखिए, a set which does not contain any element, a set which does not contain any element is called an empty set. A set which does not contain any element is called an empty set. A set which does not contain an element is called an empty set. It is always represented by phi. phi को देखिए कैसे बनाते हैं, 0 लिख के काट देते हैं। phi, how do we pronounce it? ऐसे phi, phi, ठीक है। It is always represented by phi और empty brackets, खाली ब्रैकेट्स बना देते हैं, कुछ नहीं लिखते उसके अंदर, बट जनरली वील ऑलवेज यूज दिस। ये कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ये कुछ नहीं होता। फाई को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते कभी, अकेला फाई लिखना है या फिर अकेले ब्रैकेट्स लिखना है विदाउट एनीथिंग रिटन इनसाइड, बट वील ऑलवेज प्रेफर यूजिंग दिस। ठीक है, तो अगर किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, जैसा सेट क्या कहलाने लग जाता है? एम्प्टी सेट, यानी कि फाई। एग्जांपल कैसा दिखेगा ऐसा सेट? सो हमने बोला कि A is the set of x such that x is an odd number which is divisible by 2.
अब आप बताइए ऐसे कौन से ऑड नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2? ऐसे कौन से ऑड नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2? होते ही नहीं है। ऐसे कौन से ऑड नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2? नहीं होते, क्योंकि ऑड नंबर की डेफिनेशन ही होती है जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता तो बोलेंगे कि इसका आंसर कौन है? 5। लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल. So can B is the set of x such that x is a natural number greater than 10, a natural number greater than 10 which is less than 5. अब बताओ ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 से तो बड़े हो, ग्रेटर, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ग्रेटर देन 10. ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 से तो बड़े हो लेकिन 5 से छोटे. तो ऐसे नंबर जो 10 से बड़े होंगे, 11, 12, 13, 14, वो 5 से छोटे तो हो ही नहीं सकते. और जो चीज 5 से छोटी होगी, 1, 2, 3, 4, वो 10 से बड़ी नहीं हो सकती. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 10 से भी बड़ा हो और 5 से भी छोटा हो. ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता. इसलिए इसका आंसर कौन है? क्लियर है? क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. इट इज अ नेचुरल नंबर विच लाइज बिटवीन 5 एंड 6. अब 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर डेसिमल में तो होते नहीं. तो उसका भी आंसर कौन हो जाएगा? 5. समझ पा रहे हैं हम? Yes, sir. एग्जांपल्स देखिए. यस सर. कोई डाउट बेटा? No, sir. करिए एग्जांपल्स देखिए. डन. डन. एंड डालिए सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट स्पेलिंग क्या होंगे? सिंगल और उसका TON. सिंगलटन सेट. Singleton set. A set which contains exactly one element. A set which contains exactly one element is known as a singleton set. A set which contains exactly one element is known as a singleton set. A set which contains exactly one element is known as a singleton set. ठीक है? A set which contains exactly one element is known as singleton set. Example, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट, वन एलिमेंट, तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट. एक और एलिमेंट, एक और वो देख लीजिए एग्जाम्पल. हमने बोल दिया कि A is a set of x such that x is an even number less than 3. तो बताइए 3 से छोटे इवन नंबर्स कौन से होते हैं? सिर्फ एक, 2. इसलिए ऐसा एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक सिंगलटन सेट. तो ऐसे सेट जिनमें केवल एक ही एलिमेंट होता है वो कहलाते हैं सिंगलटन सेट. सर. हाँ जी बेटा. सर सेट तो वो होता है जो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, पर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है. हाँ, तो उसको ग्रुप करने की क्या जरूरत है? तो नहीं, लेकिन वो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी तो एक ही सही, लेकिन वो भी तो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हुआ ना बेटा. जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक भी चीज ना हो, वो भी एक सेट है.
सपोज मैं बोल देता नेचुरल नंबर लेस देन 1, अब होता ही नहीं है नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो उसका आंसर क्या होगा 5, लेकिन वो भी एक सेट है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो ऑब्जेक्ट्स गिनती में कितने भी हो, एक भी नहीं, 1 2 3 4, फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल कितने भी हो सकते, ठीक है ओके सर। जी। Yes, sir. Got it. नेक्स्ट लिखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, हेडिंग डालिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। लिखिए दो सेट्स which contain those sets which contain countable number of elements, those sets which contain countable number of elements are called finite sets. Those sets which contain countable number of elements are called finite sets. And those sets which contain uncountable number of elements, and those sets which contain uncountable number of elements are called infinite sets. यानी फाइनाइट सेट्स कौन होते हैं, जिनके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट सेट्स कौन होते हैं, जिनके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 1000। अब देखो भले ही अप टू 1000 जा रहा है, लेकिन मुझे पता है ना कि कहां तक जाना है, 1000 तक जाना है। आई कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भले ही वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आई नो इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, कितनी होगी 1000 या 999, भले ही ज्यादा हो लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट्स। ऐसा सेट क्या कहलाएगा, एक फाइनाइट। यही सेम क्वेश्चन अगर आ जाता 1 2 3 4 5 और डॉट 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 और कोई एंड ही नहीं है। अब अगर कोई एंड ही नहीं है तो फिर ये सेट कौन है, अब इनफाइनाइट। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? Yes, अगर मैं sir. आपको बोल देता सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, Finite, sir. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो मुझे पता लग गया ना कि 1 से लेकर के 100 तक, तो ये फाइनाइट हो गया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 100, इनफाइनाइट सेट्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 100, इनफाइनाइट सेट। इंटीजर्स कौन होते हैं, जो माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, है ना। तो अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इंटीजर्स लेस देन 100, तो 100 से पीछे के सारे नंबर, अब सारे नंबर का तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, माइनस में तो जा सकते हो, कितने भी जा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं। इंटीजर्स लेस देन 100, सो इट इज इनफाइनाइट, क्योंकि उससे कम आते 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 जीरो को क्रॉस करोगे, माइनस में जाओगे, जाते चले जाओगे, कोई एंड थोड़ी है, कोई एंड ही नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। नोट डाउन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दीदी? Yes, sir. नेक्स्ट, हेडिंग डालिए, ये नोट डाउन हो गया? Yes, sir. हेडिंग डालिए इक्वल सेट्स।
equal sets. लिखिए, two sets are said to be equal if they have exactly same elements. Two sets are said to be equal if they have exactly same elements where order of the elements does not matter. Where order of the elements does not matter. Two sets are said to be equal if they have exactly same elements where order of the elements does not matter. ठीक है, ठीक है. एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, इन जनरल भी रजिस्टर में ऊपर एक खाली स्पेस में दो नोट बना दो. रजिस्टर में ऊपर खाली स्पेस होता है, वहां पर छोटे छोटे दो नोट्स बनाओ. इन सेट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर. इन सेट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर. सेट्स में इन जनरल ऑर्डर मैटर ही नहीं करता. आप 1 2 3 बोलो और दूसरे सेट में 3 2 1 बोल दो, वो दोनों सेम बात. ऑर्डर डज नॉट मैटर. अगला नोट लिखो छोटा सा. इन सेट्स we never repeat any element. In sets we never repeat any element. हम सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट्स को ना रिपीट नहीं करते. इसका मतलब कि अगर हमने लिखा 1 2 3 4 5 तो दोबारा 1 नहीं लिखेंगे. एक बार 1 आ गया तो आ गया, दोबारा नहीं. किसी भी एलिमेंट को हम एक से ज्यादा बार नहीं लिखते. अच्छा, अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है. देखो, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 और इसमें लिखा हुआ है 4 3 2 1. तो इसमें बिल्कुल सेम बातें लिखी है ना, बस आगे पीछे ही तो लिखी है. तो ये दोनों सेट्स क्या हैं? आपस में इक्वल. लुक एट वन मोर एग्जांपल प्लीज. एक ए नाम का सेट है जिसमें लिखा हुआ है AEIOU और एक बी नाम का सेट है जिसमें लिखा हुआ है B is a set of X such that X is a vowel. अब देखो, भले ही एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लेकिन दोनों का मतलब तो सेम ही है. जब मैं बोलूंगा X is a vowel तो मेरे दिमाग में यही वाले एलिमेंट्स आएंगे, AEIOU. करेक्ट? तो ये क्या है? आपस में इक्वल है. यानी कोई जरूरी बात नहीं दोनों रोस्टर में दिखे. एक रोस्टर में दिख रहा है, एक सेट बिल्डर में लिख रहा है, लेकिन दोनों को देखने का मतलब सेम हुआ, वो इक्वल. करेक्ट है? समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ए कह रहा है ये दो नंबर्स हैं और बी कौन है? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? आइए करके देखते हैं. अगर यही वाले दो आ गए तो इक्वल है, वरना इक्वल नहीं. पहला नोट करो, दूसरा करो, तीसरा ट्राई करो. और तीसरे वाले का नाम भी चेंज कर लो. बी और बी मतलब का नाम आपको सी और बी करो. मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स के दो आंसर निकालिए और देखिए वो अगर यही दोनों आ रहे हैं तो दोनों सेट इक्वल है, वरना नहीं है. तो देखो कैसे हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं बेटा. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो सेंटर वाले को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है कि उनको ब्रेक करने के बाद में जब प्लस माइनस करें तो उसका सम आना चाहिए. ऊपर वाले दोनों क्लियर है ना हमें? तो हमें इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है कि
जो सम है वो आ जाए हमारा +5 और जो प्रोडक्ट है वो आ जाए हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 6। अब हम क्या करते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 और 2, है ना। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा। तो इसकी मिनटर्म स्प्लिट कर देते हैं, +3x + 2x। इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, हो जाता है x + 3। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, हो जाता है x +। दोनों में से हम x + 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाता है यहाँ पर, x + 3। अब या तो पहला वाला पार्ट इक्वल टू 0 है, या तो दूसरा वाला पार्ट इक्वल टू 0 होता है। तो x की वैल्यू या तो -3 है, x की वैल्यू या तो -6। तो देयरफॉर जो d नाम का सेट है उसमें यही वाले दोनों नंबर्स आ रहे हैं, -3 और -2, और c में भी वही थे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट c वाज इक्वल्स टू 80। समझ में आ रहा है बच्चों बात? स्पीक अप। यस सर, यस सर। पक्का? सो वी विल एंड हियर टुडे। होमवर्क में आप सब लोग एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 पूरी करके आए। 1.1 एंड 1.2 पूरी करके, क्लियर है? ओके सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।